प्रिय छात्रों, शिवांश एकेडमी 88 चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, ये अपनी तीसरी क्लास है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दिया है और उस एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। साथ ही इस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये NCERT बुक सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर पसंद आएगा। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में हम चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमारे पास एक अभिक्रिया दी हुई है 2PbO सॉलिड रूप में प्लस कार्बन सॉलिड रूप में, एरो मार्क 2Pb सॉलिड रूप में प्लस CO2 गैसेस रूप में। अब हम एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ए नंबर स्टेटमेंट में चलते हैं। सीसा अपचयित हो रहा है। हमारे पास जो सीसा है लेड Pb, वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ऐसा हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। तो यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिकारक होता है, यानी जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होता है, वो हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। और जो हमारे राइट हैंड साइड होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। तो जो हमारा Pb है, सीसा है, वो हमारा क्या है, उत्पाद है, क्योंकि वो हमारे राइट हैंड साइड में होता है। और हम जानते हैं कि जो अभिकारक होता है उसी का अपचयन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन उपचयन होगा, क्योंकि जो उत्पाद हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो सकता है। यानी जो हमारा उत्पाद है Pb है, उसका ना तो अपचयन हो सकता है और ना ही उपचयन हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। ओके, अब हम अपने दूसरे स्टेटमेंट चलते हैं। बी नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। जो हमारा CO2 है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी एक अभिकारक है, वो भी हमारे क्या है, अभिकारक है। जो हमारा कार्बन है वो भी क्या है, CO2 है, जो वह एक अभिकारक नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, लेकिन जो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारा क्या है, वो हमारे राइट हैंड साइड में है। ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में, ये देखिए CO2, ये हमारे राइट हैंड साइड में है। इसलिए इसका भी ना तो अपचयन होगा और ना ही उपचयन होगा, ना तो ऑक्सीडेशन होगा और ना ही रिडक्शन होगा। अब हम देखते हैं सी नंबर, कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या कह रहा है, कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है। कार्बन है जो वह PbO से ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 बनाता है। क्या करता है, जो हमारा कार्बन है वो PbO से क्या ग्रहण कर लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, CO2 बना देता है। ओके, तो चूँकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी तत्व O2 ग्रहण करता है, कोई भी तत्व हो, अगर वो क्या ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हमारा जो है सी नंबर का जो स्टेटमेंट है हमारा, वो क्या है, ट्रू है। ओके, अब हम देखते हैं डी नंबर, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। जो हमारा डी नंबर का है वो क्या कह रहा है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। PbO है जो वह एक क्या है, वो भी एक अभिकारक है। ओके, और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, छोड़ रहा है। जब भी कोई अभिकारक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीजन लॉस करता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, उपचयन होता है।
तो हम कह सकते हैं कि हमारा डी नंबर का भी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ए और बी नंबर फॉल्स हो गए, सी और डी नंबर राइट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ आंसर मैंने दे दिया है। सी कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी सही है। डी लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी सही है। हमारे दो स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब हम आगे चलते हैं, अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, Fe2O3 प्लस 2Al एरो मार्क Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो ऊपर हमारी अभिक्रिया दी गई है वो किस टाइप की अभिक्रिया है। इस समीकरण में जो हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है, वो क्या कर रहा है, लोहे के स्थान को क्या कर रहा है, लोहे को ग्रहण कर रहा है। इस समीकरण में एल्यूमिनियम जो है वो लोहे का स्थान ग्रहण कर लेता है और Fu को क्या कर देता है, अलग कर देता है। एल्यूमिनियम है जो वह लोहे को अलग कर देता है, Fe को अलग कर देता है। और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हमें तीसरे नंबर पे देखते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने हमारे एटम्स होते हैं उतने ही हमारे राइट हैंड साइड में भी होते हैं। अभिकारक हम यहाँ देखते हैं Zn प्लस H2SO4 एरो मार्क ZnSO4 प्लस H2। जो हमारा अभिकारक है उसके एटम्स और जो उत्पाद है उसके एटम्स दोनों के क्या है, इक्वल हैं। अब हम तत्वों के परमाणु की संख्या देख लेते हैं। अभिकारकों में, उत्पादों में जिंक जो है अभिकारकों में 1 है और उत्पाद में भी 1 है, दोनों में 1 एटम्स हैं जिंक में। फिर जो अपना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में अभिकारकों में 2 और उत्पादों में 2। फिर एस में देखते हैं, उसमें भी 1 अभिकारक उत्पाद दोनों में सेम। ऑक्सीजन में 4, उत्पाद में 4। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः उपयुक्त रासायनिक समीकरण एक संतुलित समीकरण है। अब हम यहाँ देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करना, कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। Fe प्लस H2O एरो मार्क Fe3O4 प्लस H2 गैस। हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के क्या हैं, जो एटम्स है वो इक्वल नहीं है। अब हमको क्या करना है, ये अनबैलेंस है, असंतुलित है। कैसा है, असंतुलित है ना। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए हम Fe के पहले 3 लगा देंगे प्लस H2O के पहले 4 लगा देंगे, एरो मार्क Fe3O4 प्लस जो हमारा हाइड्रोजन है उसके पहले भी हम 4 लगा देंगे। 4 × 2 यानी इक्वल 8 हो गया। ओके, आइए देखते हैं सेकंड नंबर। H2 प्लस O2, हमारे कितने आइटम्स हैं हाइड्रोजन के, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। एरो मार्क, अब हमारे पास क्या बन के आया, H2O जो है पानी बन के आया। तो इसको हमको क्या करना है,
इक्वल करना है। तो H-2 के पहले हम मल्टी 2 कर देंगे और ऑक्सीजन में एक है जो उसको एक ही रहने देंगे, उसमें भी मल्टी 2 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। इधर नीचे देखते हैं 2H2 + O2 एरो मार्क 2H2O। अब हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो चुका है। कैसा हो चुका है, संतुलित हो चुका है। N2 + O2 एरो मार्क NO। नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 हैं और इधर NO जो है उसको हमको बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में मल्टी 2 करना है। 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, यानी कि नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2 हो चुके हैं अपने पास। ओके, अब इधर नीचे देखते हैं N2 + O2 अभिकारक एरो मार्क 2NO। हमको उत्पाद का परमाणु एटम सेम करने के लिए क्या करना है, 2 का क्या कर देना है, मल्टी कर देना है। आइए हम नीचे देखते हैं निम्न कथनों को, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ए नंबर देखते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। पहले हमको अपना समीकरण कंप्लीट करना है। N2 गैसेस रूप में है प्लस H2 ये भी गैसेस रूप में है, एरो मार्क NH3 अमोनिया जो है वो गैसेस रूप में है। लेकिन अभी जो ये हमारा इक्वेशन है ये क्या है, संतुलित नहीं है, असंतुलित है। अब हमको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित कराना पड़ेगा। N2 गैस प्लस H2 में हमको क्या करना है, 3 मल्टी गैसेस रूप में है, एरो मार्क, और NH3 अमोनिया के पहले हमको इससे 2 से मल्टी कर देना है, 2NH3 गैसेस रूप में। अब हमारे दोनों तरह के परमाणु जो हो गए सेम हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ के क्या हो गए, सेम हो गए हैं। ओके, आइए अब नीचे देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को O2 ऑक्सीजन वायु में क्या करते हैं, दहन करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। आइए हम इक्वेशन देख लेते हैं। H2S गैसेस रूप में प्लस O2 गैसेस रूप में, एरो मार्क H2O लिक्विड रूप में, हमारा जो पानी है वो लिक्विड रूप में है, प्लस SO2 ये हमारा गैसेस रूप में है। लेकिन अभी ये हमारा क्या है, असंतुलित है। सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा गैसेस रूप में है, लेकिन अभी हमारा जो ये समीकरण है ये असंतुलित है। अभी हमको इसको संतुलित बनाना होगा। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के पहले हम 2 रख देंगे, अभी भी ये गैसेस रूप में ही रहेगा, प्लस O2 के पहले हम 3 रख देंगे बैलेंस करने के लिए, एरो मार्क H2O पानी के पहले भी हम 2 रख देंगे जो हमारा लिक्विड रूप में ही है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के पहले भी हम 2 रख देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। सी नंबर, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर वेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं वेरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है। आइए हम देखते हैं Al2SO4 होल 3 एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन के रूप में हमारे पास है, प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन ये भी जलीय विलयन के रूप में है। अब एरो मार्क लगाते हैं, AlCl3 एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन प्लस BaSO4 सॉलिड रूप में है। और ये कैसा समीकरण है, ये एक असंतुलित समीकरण है। अब हम इसको संतुलित करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट होल 3 एक्वस सॉल्यूशन प्लस जो हमारे पास बेरियम क्लोराइड है उसके पहले हम क्या कर देंगे, 3 रख देंगे। ओके, और एरो मार्क 2A
AlCl3 के पहले हम 2 रख देंगे, यह भी जलीय विलयन के रूप में ही रहेगा, प्लस BaSO4 के पहले भी हम 3 रख देंगे और हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। बच्चों, जिनको जिनको समीकरण संतुलित करना नहीं आता, हम इसके लिए जल्द से जल्द समीकरण को संतुलित करने के लिए जल्द ही अपनी अगली क्लास लाएंगे। अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं और आगे देखते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। जो हमारा K है, पोटेशियम है, इसको हम किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, पोटेशियम धातु को हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, सॉरी जल के साथ करा रहे हैं। जो हमारे पास पोटेशियम है वो कैसा है, सॉलिड रूप में है, ओके। और जो हमारे पास H2O है, पानी है, वो तो ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में ही लेते हैं। एरो मार्क, अब हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जो कि कैसा है, एक्वायर सॉल्यूशन के रूप में है, एक्वायर सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन के रूप में है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस है, वो कैसे प्राप्त हो रही है, गैस के फॉर्म में प्राप्त हो रही है। और ये कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। अब आइए हम अपने समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ओके। तो पोटेशियम के पहले हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे संतुलित करने के लिए, बाकी ये सॉलिड रूप में ही रहेगा अभी भी, प्लस H2O, पानी के पहले भी हम 2 लगा देंगे, एरो मार्क। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पहले भी हम 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए समीकरण को, प्लस H2 गैस जैसा का तैसा रहेगा और हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। कैसा समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण बन गया। आइए हम आगे देखते हैं। निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। हमारे पास कुछ समीकरण दिए हुए हैं और उनको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो आइए हम एक एक समीकरण को संतुलित करते हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल 2, एरो मार्क CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरा नंबर का समीकरण दिया है उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, पहले संतुलित करेंगे। तो HNO3 के पहले हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, प्लस CaOH का होल ट्वाइस सेम टू सेम रहेगा, एरो मार्क CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O के पहले भी हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे और हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। आइए हम दूसरा समीकरण देखते हैं अपना। NaOH प्लस H2SO4, एरो मार्क Na2SO4 प्लस H2O। अब हमको इसको संतुलित कराना है। अभी हमारा ऊपर वाला समीकरण जो है वो क्या है, असंतुलित है, तो इसको हमको क्या कराना है, संतुलित कराना है। तो NaOH के पहले 2 लगा देंगे, प्लस H2SO4, एरो मार्क Na2SO4 प्लस फिर हम जल के पहले, पानी के पहले फिर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे और हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 देखते हैं। NaCl प्लस AgNO3, एरो मार्क AgCl प्लस NaNO3। कैसा समीकरण है ये पहले से ही दोनों तरफ के एटम्स क्या हैं, बैलेंस हैं, संतुलित हैं, इसलिए हमको इसको कुछ भी नहीं करने पड़ेगा। जैसे जितना एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में भी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक बैलेंस समीकरण है। अब हम आगे देखते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो मार्क फिर BaSO4 प्लस HCl। अब हमको इसको क्या करना है, दोनों तरफ के जो हमारे परमाणु हैं, एटम्स हैं, वो इक्वल नहीं है, तो हमको पहले इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो का शो लिख देना है BaCl2 प्लस H2SO4, एरो मार्क BaSO4 प्लस HCl।
के पहले हमको 2 लगा देना है और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बैलेंस हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। किस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमारे पास कुछ क्या है, अभिक्रियाएं दी हुई है, उनको अभी प्रतीक के रूप में नहीं लिखा गया है, तो हमको खुद से बनाना होगा। फिर उसको क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है और संतुलित करना है। चलिए आइए देखते हैं। पहला ए नंबर क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एरो मार्क के बाद कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ओके, तो आइए हम पहले क्या कर लेते हैं, अपना समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने पास वो क्या है, CO2 को हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। CaOH का होल 2 जो है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एरो मार्क CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल H2O। ये क्या है, ये दोनों तरफ के जो हमारे एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो समीकरण है वो कैसा है, संतुलित है। बी नंबर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो मार्क जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। आइए हम अपना समीकरण बनाते हैं। Zn प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सिंबल क्या हो गया, AgNO3 और जिंक का Zn, एरो मार्क ZnNO3 का होल 2 जिंक नाइट्रेट प्लस Ag सिल्वर। ये अपने पास कैसा समीकरण है, ये एक असंतुलित समीकरण है। दोनों साइड के एटम्स हमारे पास क्या है, इसमें बैलेंस नहीं है। अब हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। चलिए आइए देखते हैं। जिंक प्लस AgNO3 के पहले हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के पहले क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। एरो मार्क ZnNO3 का होल 2 सेम टू सेम रहेगा, प्लस सिल्वर के पहले हम क्या कर देंगे, फिर से 2 रख देंगे। हमको 2 जगह 2 रख देना है और हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। आइए हम सी नंबर देखते हैं। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एरो मार्क एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम को जो हमारा सिंबल होता है वो क्या है, Al है, प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। अभी हमारा एक ऐसा समीकरण है अनबैलेंस है, दोनों साइड के हमारे जो एटम्स हैं वो बराबर नहीं है। तो हमको इसको क्या करना होगा, पहले हमको इसको संतुलित बनाना होगा। एल्यूमिनियम के पहले हम 2 रखेंगे प्लस CuCl2, कॉपर क्लोराइड के पहले हमको 3 रखना होगा बैलेंस करने के लिए। एरो मार्क लगाना होगा। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के पहले 2 रखना होगा, प्लस कॉपर के पहले भी हमको 3 रखना होगा और हमारा ये क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। डी नंबर हम देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, एरो मार्क बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे। BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सिंबल है, पोटेशियम सल्फेट का है K2SO4, एरो मार्क BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl को हम क्या कहते हैं, KCl किसका सिंबल है, पोटेशियम क्लोराइड का है। और हमारे दोनों साइड के जो एटम्स हैं वो बराबर नहीं है। अब हमको क्या करना होगा, इसको संतुलित करना होगा, बराबर करना होगा। BaCl2 सेम रहेगा, K2SO4 सेम रहेगा, एरो मार्क
BaSO4 जो हमारा बेरियम सल्फेट है वो भी सेम ही रहेगा, प्लस पोटेशियम क्लोराइड के पहले हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, वो एक संतुलित समीकरण बन जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, इसका सिंबल क्या होता है, KBr, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI, ये हमारा कैसा है, एक्वायर सॉल्यूशन के रूप में है। कैसा है, एक्वायर सॉल्यूशन यानी जली विलयन के रूप में है। एरोमार्क पोटेशियम आयोडाइड KI, ये भी हमारा जली विलयन के रूप में है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये क्या है, हमारा सॉलिड रूप में है, गैस के रूप में है। लेकिन एक कैसा समीकरण है ये एक असंतुलित समीकरण है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड के पहले 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2, और बेरियम आयोडाइड को सेम लिख देंगे, एरो मार्क। अब हम पोटेशियम आयोडाइड के पहले 2 लगा देंगे, प्लस BaBr2 को सेम लिख देंगे, और हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, एक संतुलित समीकरण बन जाएगा। और एक कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसे कह सकते हैं कि ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास पोटेशियम है, ओके, और बेरियम, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, अपने प्लेस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पोटेशियम और बेरियम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का स्थान क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। इसलिए एक कैसी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई है। अब हम आइए आगे देखते हैं। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, सिंबल है एरो मार्क। जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2, जो हमारा जिंक कार्बोनेट है, ये हमारे पास एक उत्पाद है, ओके, एक उत्पाद है, और ये क्या कर रहा है, 2 अलग अलग पदार्थ में क्या हो रहा है, विखंडित हो रहा है। किस किस में, ZnO जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, टूट रहा है ना। और ये ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो हमारे एटम्स हैं वो बराबर हैं, है ना। और एक हमारे पास उत्पाद है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, और 2 उत्पाद में टूट रहा है, अलग अलग विखंडित हो रहा है, ZnO में और CO2 में। तो ये जब क्या होता है कि कोई भी समीकरण अगर में एक पदार्थ है और वो टूट करके 2 अलग अलग पदार्थों में विखंडित हो जाता है, तो ऐसे समीकरण या ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या फिर अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। चलिए आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। C नंबर, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जो हाइड्रोजन है वो भी गैस रूप में है, क्लोरीन है वो भी गैसेस रूप में है। एरो मार्क हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, एरो मार्क HCl गैस, ओके। अभी हमारा ये क्या है, असंतुलित है, और संतुलित करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें राइट हैंड साइड HCl के पहले क्या कर देना है, हाइड्रोक्लोरिन के क्लोराइड के पहले 2 लगा देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों एटम्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ओके। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 उत्पाद हैं, 2 पदार्थ हैं, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और दोनों क्या हो रहा है, सहयोग करके आपस में केवल एक प्रकार का पदार्थ बना रहा है। और कौन सा पदार्थ बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। कैसा पदार्थ बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, ओके। और जब 2 पदार्थ इकट्ठे होकर के एक तरह का पदार्थ बना लेता है, सिर्फ एक ही प्रकार का बनाता, तो हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। आइए हम आगे देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, एरो मार्क मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। आइए हम समीकरण देख लेते हैं।
Mg प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो मार्क MgCl2 प्लस H2 गैस। और आगे हम देखते हैं कि हमारा जो समीकरण है वो बैलेंस नहीं है, हमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। Mg सॉलिड रूप में है प्लस HCl जो है वो जलीय विलयन के रूप में है, एक्वायर सॉल्यूशन के रूप में है। और इसको हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक के पहले 2 लगा देना है, एरो मार्क ज्यों का त्यों रहेगा, और MgCl2 सेम रहेगा प्लस H2। तो हमको दोनों साइड का एटम्स को बराबर करने के लिए सिर्फ HCl के पहले क्या लगाना पड़ रहा है, 2, और हमारे दोनों साइड के एटम्स क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। और हमारा जो समीकरण है वो क्या हो रहा है, एक संतुलित समीकरण बन गया है। और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। विस्थापन अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं, है ना, इसमें जो हमारा मैग्नीशियम है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। मैग्नीशियम और Mg और HCl क्या कर रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, है ना। MgCl2 और H2 गैस बनाता है ना। Mg जो है वो H को HCl से क्या कर रहा है, HCl से विस्थापित कर रहा है, H को HCl से हटा रहा है, अलग कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। और Mg जो है वह Cl के साथ क्या कर लिया है, अभिक्रिया कर लिया है। और अभिक्रिया करके क्या बना दिया, MgCl2 बना दिया। और ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जो विस्थापन करके दूसरी अभिक्रिया बना ले, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को H2O के साथ क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। चूँकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है इसलिए उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित है, ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हमको मिला, एरो मार्क के बाद CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। आइए हम देखते हैं। C6H12O6 एरो मार्क CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ये हमारा क्या है, एक असंतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। आइए हम इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं पहले। ओके, हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला दिया है, C6H12O6 ऑक्सीजन एरो मार्क, फिर हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, और क्या हो रही है, साथ में ऊर्जा रिलीज हो रही है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, पहले समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। C6H12O6 प्लस जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके पहले हम क्या कर देंगे, 6 लगा देंगे संतुलित करने के लिए। एरो मार्क कार्बन डाइऑक्साइड के पहले भी हम 6 लगा देंगे, और जो हमारे पास पानी है H2O है उसके पहले भी हम क्या कर देंगे, 6 लगा देंगे, प्लस ऊर्जा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया, एक संतुलित समीकरण हो गया। चूँकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
कंटिन्यू हम आपको वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। और इसके बाद अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट 11 to 20 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।